दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। India does not accept the goal proposal in its present form. I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion. India opposes the adoption of this document. पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिए। कहते हैं भाई ये जो कनाडा है ये ऑक्यूपाइड कंट्री है बाय द व्हाइट्स, आप लोग सारे यहां से निकलिए। ऑन द सेम लाइंस दैट थोड़े टाइम पहले खोतेसानी ने भी बोला था कि साहब ऑल यू यूरोपियंस और जितने भी व्हाइट लोग हैं यहां से आप इंग्लैंड और यूरोप चले जाओ। ये अभी कनाडा स्थान बन चुका है, ये खालिस्तान है। इतनी राशि में तो जो हमारा एक उद्देश्य था कि हम और बेहतर तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे, बड़े पैमाने पर हम इस जलवायु वित्तीयन का इस्तेमाल करेंगे, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। भैया हम बस जी साफ करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी आर सुपर पावर, ये वो। यही तो चीज करने की जरूरत थी इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। डॉक्टर जयशंकर साहब इटली चले गए इस G7 की मीटिंग में, उससे 1 मिनट पहले चले नरेंद्र मोदी साहब नाइजीरिया का एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप किया, उसके बाद वो गयाना गए और उसके बाद ब्राजील गए G20 की मीटिंग में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं और पाकिस्तान चलाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान बाहर के देशों में जाके भीख मांगते हैं। और दोस्तों, जो पाकिस्तानी हैं वो अपने पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF से $1-2 बिलियन की भीख मांगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो दोस्तों, भारत ने $300 बिलियन पर लात मार दी है और साफ साफ इनकार कर दिया है कि भारत को $300 बिलियन की कोई ज़रूरत नहीं है। UN में दोस्तों फॉरेन कंट्री और USA के द्वारा भारत को $300 बिलियन का ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भारत को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और भारत ने साफ साफ $300 बिलियन पर लात मार दी है। दरअसल दोस्तों बात यह है, जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रियां हैं वो डेवलपमेंट कंट्री को क्लाइमेट चेंज के लिए पैसे देने वाले थे और इसका अमाउंट $1.3 ट्रिलियन डिसाइड किया गया था। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्री ने अपना हिपोक्रेसी दिखाते हुए $1.3 ट्रिलियन को $300 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया, जिसे देखते हुए भारत बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और भारत ने $300 बिलियन पर लात मार दी। दोस्तों तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ये देखिए ये इनका जो ह्यूब्रिस है कि भैया हम बस जी साफ करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी आर सुपर पावर, ये वो। और उस हिसाब से ये लोग अपने सिस्टम्स को यूज करके भारत के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चाइना का सपोर्ट इन लोगों ने खुद ने दिया। चाइना को बिल्ड किसने करा? चाइना को बिल्ड करा है अमेरिका ने। अगेन ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये कर्ट कैम्पबेल ने बोली है वहां पर कि साहब हमारी जो एरोगेंस थी, अमेरिका की जो एरोगेंस थी, उस वजह से हमने चाइना को बिल्ड करा और हमको जो चाहिए था चाइना से हम ले रहे थे। लेकिन और ये भी बोला कि साहब चाइना की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको इन लोगों ने इग्नोर करा। तो ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि साहब चाइना के साथ इन लोगों ने गलती करी कि चाइना को इतना सारा कैपिटल दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, सब कुछ दे दिया, मार्केट दे दी, WTO में घुसा दिया, लेकिन उसके बाद चाइना अभी इनको ये आंखें दिखा रहा है। तो जो नेक्स्ट इन लाइन जैसे बोलते हैं और इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग कि साहब भारत भी अगर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, हम पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेंगे, कल को भारत हमको ही आंखें दिखाएगा। तो तभी जरा भारत को दबा के रखने की बात मतलब इंप्लाई होती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट देखने को मिला, जिन्होंने बोला कि साहब शी जिनपिंग जो है 10 साल थोड़ा ज्यादा बोल पड़े, अगर 10 साल के बाद बोलते तो भैया चैलेंज जो होता अमेरिका को वो बहुत जबरदस्त होता। एंड ही सेज वी आर थैंकफुल दैट वी लर्न दिस पर्टिकुलर लेसन। ये तो हालत है इनकी। एंड यहाँ पर आपको सबको पता ही है कितने टेररिस्ट इन लोगों ने बैठा के रखे हुए हैं अमेरिका के अंदर, और कितने टेररिस्ट वो राणा, डेविड कोलमैन हेडली,
उसके बाद वो आपका क्या नाम है, आपका लॉरेंस बिश्नोई का भाई, कनाडा में तो इतने सारे हैं। देयर आर 63 एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग फ्रॉम अमेरिका, जो हमने मांगी है अमेरिका से कि ये बंदे हैं, आप हमको दे दीजिए, इंक्लूडिंग पन्नू। इतने टेररिस्ट को आप अपने पास रखते हो, लेकिन भारत इज अ बैड गाय। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नॉर्थ मानती नहीं। नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ हैं। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है, उसमें कार्बन, आप जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा, ठीक है ना जी, इंडिया भी जाएगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो, जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।